कनाडा और अमेरिका के बीच जारी ट्रेड वॉर के बीच अभी कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बड़ी घोषणा की है। गुरुवार को उन्होंने कहा कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जल्द ही बात करेंगे। कार्नी ने बताया कि ट्रंप ने बुधवार रात को फोन पर बात करने का समय तय किया है और वे अगले 1 या 2 दिन के अंदर बात करने वाले हैं। साथ ही कार्नी ने कहा कि ट्रंप को कनाडा की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। साथ ही कार्नी ने यह भी कहा है कि शायद ट्रंप के लिए यह बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमारे लिए यह बहुत बड़ी बात नहीं है। बता दें कि ट्रंप ने हाल ही में कनाडा से होने वाले ऑटो आयात पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिसके बाद से अमेरिका और कनाडा के बीच ट्रेड वॉर की स्थिति बन गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ साहिल सुया। मार्क कार्नी ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ऑटोमोबाइल आयात पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा पर अपने देश पर सीधा हमला करार दिया था। उन्होंने कहा था कि यह व्यापार युद्ध न केवल कनाडा बल्कि खुद अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा था कि अमेरिका के उपभोक्ताओं का भरोसा कई वर्षों के निम्नतम स्तर पर है। मार्क कार्नी ने अपने शपथ ग्रहण के साथ ही ट्रंप के 25% टैरिफ को अनुचित बता दिया था। साथ ही ओटावा में अमेरिकी संबंधों पर अपनी विशेष कैबिनेट समिति की अध्यक्षता थी। गौरतलब है कि कनाडा का ऑटो सेक्टर देश का दूसरे सबसे बड़ा निर्यात है, जिसमें तकरीबन 1,25,000 कनाडाई सीधे तौर पर काम करते हैं और लगभग 5 लाख लोग इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। ट्रंप ने पहले कनाडा के स्टील और एल्यूमीनियम पर 25% टैरिफ लगाया था और अब उन्होंने सभी कनाडाई उत्पादों पर व्यापक टैरिफ लगाने की धमकी दे दी है। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ लागू किया है, जिसके बाद से इन दोनों देशों में आने वाले सामानों पर 25% टैरिफ लगाया जा रहा है। कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ की खबर से अमेरिकी शेयर बाजार में भी भारी उथल पुथल मच गई थी। ट्रंप के ऐलान के बाद से ही अमेरिकी शेयर मार्केट में काफी गिरावट देखने को मिली थी। ट्रंप के इस ऐलान के बाद उत्तरी अमेरिका में ट्रेड वॉर की आशंका बढ़ गई है। वहीं इसी बीच ट्रंप के कनाडा से आयातित सामान पर 25% के टैरिफ का ऐलान कर दिया था, तो पलटवार करते हुए कनाडा ने भी बिजली पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद कनाडा पर टैरिफ को टाल दिया गया था। लेकिन फिर एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर अपने तेवर कड़े कर दिए थे और कनाडा से स्टील और एल्यूमीनियम आयात पर प्रस्तावित टैरिफ को दुगना करने का ऐलान किया था। डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान का मतलब था कि कनाडा से अमेरिका में आने वाली सभी स्टील और एल्यूमीनियम प्रोडक्ट्स पर पहले से प्रस्तावित 25% की जगह अब 50% का टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि कनाडा से आयातित स्टील एल्यूमीनियम प्रोडक्ट्स पर टैरिफ की बढ़ोतरी का फैसला उन्होंने ओंटारियो कनाडा की ओर से बिजली पर 25% टैरिफ लगाए जाने के जवाब में किया। वहीं आपको बता दें कि कनाडा का सबसे घनी आबादी वाला प्रांत ओंटारियो द्वारा अमेरिका के 15 लाख घरों को बिजली की आपूर्ति की जाती है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगले हफ्ते से आयातित कारों और हल्को ट्रकों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। इस कदम से ग्लोबल ट्रेड वॉर और व्यापक हो जाएगी, जो उन्होंने इस साल व्हाइट हाउस में दोबारा आने के बाद शुरू किया था। ऑटो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस कदम से कीमतें बढ़ेंगी और प्रोडक्शन प्रभावित होगा। जापान, कनाडा और यूरोपीय संघ सहित कई अन्य देश अगले हफ्ते से आयातित कारों और हल्के ट्रकों पर 25% व्यापार शुल्क लगाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं। इसे अपने देश पर बहुत डायरेक्ट हमला बताया गया है। व्हाइट हाउस का अनुमान है कि टैरिफ से सालाना 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स का रेवेन्यू प्राप्त होगा, लेकिन इसका बहुत बड़ा प्रभाव हो सकता है क्योंकि अमेरिकी ऑटोमोबाइल्स ग्लोबल सप्लाई चेन पर निर्भर करती है। अप्रैल में टैक्स बढ़ोतरी के साथ निर्माताओं की बढ़ती लागत और घटती बिक्री को देखने को मिल सकती है। हालांकि ट्रंप का तर्क है कि इस कदम से अमेरिका में और ज्यादा कारखाने खुलेंगे। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कहा, हम जो करने जा रहे हैं वह उन सभी टैक्स पर 25% टैरिफ लगाना है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं बनी है। यह स्थायी होगा। हम 2.5% के आधार से शुरू करेंगे, जो कि अभी है, और 25% तक जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि इस कदम से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे विकास को बढ़ावा मिलेगा जैसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, लेकिन अगर आप अपनी कार अमेरिका में बनाते हैं तो कोई टैरिफ नहीं है। नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ट्रंप के ऑटो टैरिफ को कनाडा पर प्रत्यक्ष हमला बताते हुए कड़ी फटकार लगाई और अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए आर्थिक नुकसान की चेतावनी दी है। कार्नी ने कहा, यह एक बहुत ही सीधा हमला है। हम अपने कर्मचारियों की रक्षा करेंगे, हम अपनी कंपनियों की रक्षा करेंगे, हम अपने देश की रक्षा करेंगे।
गौरतलब है कि अब टैरिफ को लेकर कनाडा और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर की स्थिति और गहरी हो सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।